Hello friends, welcome to my YouTube channel The Concept Simplified। आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जुड़ा है NTA UGC नेट 2020 से। आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस को क्रिस्टल क्लियर करेंगे और आपको यहाँ बताएंगे कि NTA UGC नेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है और आगे फर्दर इसको क्वालिफाई करने के बाद स्कोप क्या रहता है। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको इस वीडियो को में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं और हम आपको आगे स्कोप भी बताएंगे और हम अपने चैनल पे इसी में आपको टॉप 50 चैप्टर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक प्रोग्राम चलाएंगे जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप 50 चैप्टर्स जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से सेटअप करके बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल्सो नोन एज यूजीसी नेट, NTA UGC NET is the test for determining the eligibility for the post of assistant professor and JRF award in Indian universities and colleges। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप टीचिंग एरिया में या रिसर्च एरिया में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप किसी भी जॉब के लिए, आप लेक्चररशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या SRF और JRF मिलेगी। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो रहता है फ्रेंड्स 2+2+1 का, यानी 2 ईयर तक आपको 2+2 और +1 का कॉन्सेप्ट देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी इससे पहले मैं जानकारी आपको दे दूं, मैं बता दूं कि इससे पहले जो ये एग्जाम है वो CBSE कंडक्ट कराता था 84 सब्जेक्ट्स में, बट फ्रॉम दिसंबर 2018 onwards the UGC NET is conducted by the National Testing Agency, that is ऑनलाइन एग्जाम। चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर NTA UGC नेट 2020। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ आप जैसा देख रहे होंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए उसके पोस्ट ग्रेजुएट, इट मीन्स दैट मास्टर डिग्री में विदाउट राउंड ऑफ, जी हाँ विदाउट राउंड ऑफ 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यही 55% मार्क्स अगर हम बात करें OBC नॉन क्रीमी लेयर की, अगर हम बात करें SC ST PWD कैटेगरीज की, तो यही 55% मार्क्स हो जाते हैं 50%, यानी उन्हें 5% की छूट मिलती है। और इसके बाद अब क्वेश्चन मन में उठता है कि सर, अगर मेरा अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर है यस, ऑफ कोर्स आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। NTA UGC नेट कहता है कि अगर आप इस एग्जाम को अपेयरिंग में भी अप्लाई करते हैं तो उसने एक टाइम बाउंडेशन बनाई है, जैसा आप कर्सर पे देख पा रहे होंगे कि आपको विद इन 2 ईयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ UGC नेट रिजल्ट के साथ आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि इसके JRF के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम को लेकर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 2020 जून का, तो जून 1 2020 से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 30 ईयर तक आप एलिजिबल हैं JRF के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, JRF के लिए मैं बात कर रहा हूँ, JRF के लिए 30 ईयर तक। ठीक है, ये जो 30 ईयर है ये आपके क्या हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए हैं।
बट अगर आप SC, ST, OBC, PWD, ट्रांसजेंडर एंड वीमेन कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वहाँ एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है अप टू 5 ईयर का। यानी कि अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आप 35 साल तक एलिजिबल हैं JRF क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि देयर इज अ नो एज लिमिट फॉर अप्लाइंग नेट एग्जाम इफ यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। यानी कि नेट एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं बताई गई है। यानी कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी एज मायने नहीं रखती। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से है, आप नेट का एग्जाम किसी भी वक्त दे सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि इसमें यूजीसी नेट का जो एग्जाम पैटर्न्स क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन है। ओके, ये ऑनलाइन है और कराता कौन है, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसका जो पेपर की ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे आपको मिलेंगे, जिस 3 घंटे में आपको 2 पेपर करने हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे और सेकेंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 150। और ये 150 क्वेश्चंस होंगे, वो ईच क्वेश्चंस हैव अ 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। और मैं आपको यहाँ पे ध्यान दूंगा, ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, यहाँ अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी करना कंपलसरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश या हिंदी मोड में। ऑनलाइन जब आप टेस्ट देंगे तो वहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में। नीचे कैंडिडेट जो बात लिखी हुई है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्टार में मैंने लिख रखा है कि बोथ पेपर क्वालिफाइंग परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। इट मीन्स दैट कि आपके पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में 40% मार्क्स होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग का है। अगर आप जनरल कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं, उसमें जनरल में आते हैं, तो आपको दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट में भी 40%, पेपर सेकंड में भी 40% मार्क्स आने चाहिए। और अगर आप इन केस अगर आप OBC, PWD, SC, ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यही 40% का एरिया आपको क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा। लेकिन फिर से सुनिएगा, दोनों पेपर में मैं बात कर रहा हूँ, दोनों पेपर की, यानी फर्स्ट पेपर में भी 35% और सेकेंड पेपर में भी 35%। तो फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, नोट्स में लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी प्रोसीड who will secure UGC net cutoff score in all the 2 papers। ओके, यानी कि क्वालिफाई करने के बाद एक कट ऑफ बनेगी और कट ऑफ में आपको हाईएस्ट 6% लाना है, जहां क्वालिफाई किए जाते हैं नेट। यानी कि उस कट ऑफ के हाईएस्ट 6% नेट क्वालिफाई किए जाएंगे और उन्हीं नेट में जो टॉप होते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं नेट में जो टॉप होते हैं उन्हें मिलता है JRF। यानी वो क्वालिफाई होते हैं JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। तो उनके लिए अलग एक जो है फैसिलिटीज होती हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्कोप क्या है आफ्टर क्वालिफाइंग NTA UGC नेट 2020। तो इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं JRF तो आपके पास क्या स्कोप रहेगा। तो सबसे पहला फ्रेंड्स
तो आपके पास ये स्कोप रहेगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में अपने आप को पीएचडी की बिहाफ पे इनरोल्ड करा सकते हैं। जब आप जेआरएफ होंगे और पीएचडी के बिहाफ पे आपका एनरोलमेंट किसी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में होता है, तो जेआरएफ को देखिए सेकंड पॉइंट में देखिएगा, जेआरएफ को 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ मिलती है फेलोशिप। और ये देखिए यहाँ मैंने जो पीछे बताया था आपको 2+2+1 का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ देखिए 2 ईयर तक आपको ये मिलेगी जेआरएफ यानी 31,000 प्लस एचआरए। आफ्टर 2 ईयर यू विल बी प्रमोट इन जेआरएफ टू एसआरएफ और यही 31,000 हो जाएगी आपकी 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ। और 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या होना पड़ता है, 1 साल आप और ले सकते हैं, यानी टोटल 5 साल होते हैं पीएचडी में। ये तो बात मैंने करी कि अगर क्वालिफाई होते हैं आप जेआरएफ, और इससे एडिशन भी आपको ग्रांट मिलती है फ्रेंड्स। ये 10,000 का आपका कंटीजेंसी फंड्स मिलता है एवरी ईयर। जी हाँ, ये 10,000 का जो फंड होता है वो पर मंथ ना होके पर ईयर होता है। एंड जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपको डुअल बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है, सबसे पहले तो आप एक फेलोशिप पाते हैं रेगुलर बिहाफ पे, जैसे कि जॉब कर रहे हो, और दूसरा क्या हो कि डॉक्टरेट डिग्री भी मिलती है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि स्कोप आफ्टर क्वालिफाइंग। व्हेन यू आर क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर, इट मींस दैट नेट, तो वहाँ क्या आपके पास स्कोप रहते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपके पास क्या क्या स्कोप है। सबसे पहला तो स्कोप रहेगा ये कि फ्रेंड्स आप जो है टीच कर सकते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी आप पढ़ा सकते हैं। एंड आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम जो स्टेट्स में उसका नोटिफिकेशन आता है, आप उसको अप्लाई करते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो। एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री। जी हाँ, अक्रॉस द कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर कहीं अपने ही आसपास के कोई भी कॉलेज में नेट क्वालिफाई करके पढ़ाते हैं तो एडहॉक पे या कॉन्टेक्चुअल बेस पे वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ वहाँ आपको देखिए क्या है, 25,000 टू 40,000 पर मंथ आपको वहाँ जो है सैलरी मिलेगी। ये स्टार्टिंग फेज होता है। या फिर आप क्या करेंगे कि आपके यहाँ कोई भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके करियर ऑप्शन आफ्टर यूजीसी नेट ग्रुप सी, जो कि है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टॉप पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग such as ONGC, NTPC, etc. for various positions through this exam। या फिर आपके पास हो सकता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका रिक्रूटमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म एंड आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और भी देखिए ग्रुप डी में फ्रेंड्स मैंने बताया है, यहाँ आप एकेडमिक डिपार्टमेंट में ऑथर्स के लिए, लैब ट्रेनर्स के लिए, गेस्ट फैकल्टी लिए एक्सेट्रा। तो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि सर इसका सिलेबस का पेपर पैटर्न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो आपको बता दें पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं और पेपर सेकंड भी 10 यूनिट्स हैं। पेपर फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट कॉमर्स है या फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, सोशल साइंस है, सोशोलॉजी है, कुछ भी हो, पेपर फर्स्ट जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। जितने भी एक्सट्रीम के कैंडिडेट हैं उनको पेपर फर्स्ट सबको वही सेम देना है। पेपर सेकंड क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा।
पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट हैं और पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट हैं। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि अगर हम करें 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो जाएंगे 50, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। और पेपर सेकंड में क्या होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि यहाँ भी 10 यूनिट और यहाँ आपको 1 यूनिट से 10 MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम बता दें आपको कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पेपर सेकंड विल बी कंपलसरी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, it is suggested to truly revise all the topics of bachelor's and master's curriculum of your subjects। चलिए उसके बाद तो हम अपने अगले स्ट्रेटेजी के वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किसे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं। ओके चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, नेवर गिव अप।